नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली लोक कथा की, तकदीर वाली लड़की और जादुई खरगोश। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक तरह का नक्शा है जो हमें दिखाता है कि अच्छाई का इनाम कैसे और किन तरीकों से मिलता है। देखते हैं कि इसके गहरे सबक आज भी इतने मायने क्यों रखते हैं। तो कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। जब कोई बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के भलाई करता है, तो उसका असली इनाम क्या होता है? ये वो सवाल है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बिल्कुल आम सी दुनिया से होती है। ये हमारी हीरोइन के सफर का पहला पड़ाव है, जहां हम उसके किरदार से, उसकी असलियत से पहली बार रूबरू होते हैं। तो मिलिए हमारी हीरोइन रानी से, जो एक छोटे से गांव में रहती है। अब यहाँ जो देखने वाली बात है ना, वो है रानी की हालत और उसकी नीयत के बीच का फर्क। एक तरफ गरीबी है, भूख है, मुश्किलें हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल, वो निस्वार्थ, दयालु और करुणा से भरा हुआ है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन जंगल में रानी को झाड़ियों से एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है, मदद के लिए एक पुकार। यही वो पल है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वहां उसे एक बुरी तरह से घायल खरगोश मिलता है। यहाँ रानी का असली किरदार सामने आता है। वो एक पल भी नहीं सोचती, फटाफट अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधती है। अपने हिस्से का जो थोड़ा बहुत पानी था वो उसे पिला देती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है ताकि उसकी देखभाल कर सके। ये उसके किरदार की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी जिसमें वो पास हो जाती है। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां रानी की इस दया को एक ऐसा जादुई इनाम मिलने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और यहीं कहानी में जादू की एंट्री होती है। सोचिए, वो खरगोश अचानक रानी से बात करने लगता है और वो बताता है कि रानी उसकी आवाज सिर्फ इसलिए सुन पा रही है क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी जान बचाई। रानी की दया ने ही इस जादुई राज का दरवाजा खोला था। कहानियों की दुनिया में इस तरह के मोड़ को सुपरनैचुरल एड या कह लें कि अलौकिक सहायता कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा जादुई तोहफा जो हीरो को उसके मुश्किल सफर में मदद करने के लिए मिलता है। यहाँ खरगोश रानी और उसकी माँ की हालत देखकर उन्हें वही मदद दे रहा है। और फिर वो पल आता है जब अच्छाई का फल मिलता है। जब रानी और उसकी माँ सो रही होती हैं, तो खरगोश अपने जादू से एक मिट्टी के मटके को सोने के गहनों से भर देता है। बस एक ही रात में ये जादुई तोहफा रानी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, दौलत अपने साथ सिर्फ खुशियां नहीं लाती, वो लाती है नई मुश्किलें और नए दुश्मन। तो मिलिए कहानी के पहले विलन से, गांव का भ्रष्ट सरपंच। वही सरपंच जो पहले रानी को उसकी मेहनत के पैसे नहीं देता था, अब अचानक इतनी दौलत देखकर शक और जलन से भर जाता है। और फिर है दूसरी किरदार, उसकी लालची पड़ोसिन कमला। जैसे ही रानी की माँ एक सोने का सिक्का देकर अपना सारा कर्ज चुकाती है, कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मन में लालच घर कर लेता है। कहानी में तनाव तब और बढ़ जाता है जब सरपंच शक में पूरी तरह डूबकर अपने दो नौकरों रामू और शामू को रानी के घर की जासूसी करने भेजता है। उसे हर हाल में इस दौलत का राज जानना था। लेकिन जादू के भी अपने नियम होते हैं, है ना? और वो हमेशा अच्छाई की रक्षा करता है। जैसे ही वो जासूस खरगोश को चुराने की कोशिश करते हैं, दोनों के दोनों वहीं रानी के दरवाजे पर पत्थर की मूरत बन जाते हैं। अब हम कहानी के सबसे जरूरी, सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंच गए हैं। वो मोड़ जहां हमारी हीरोइन को सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना है और असली सच सामने आना है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे मुश्किल पल। सरपंच अपनी चालाकी से गांव वालों को भड़का देता है। वो रानी और उसकी माँ पर जादू टोने का इल्जाम लगा देता है और पत्थर बनी मूर्तियों को इसका सबूत बताता है। ठीक उसी वक्त जब गांव वाले गुस्से में रानी और उसकी माँ को सजा देने वाले ही होते हैं, कहानी का रुख पूरी तरह पलट जाता है। एक ऐसा जादुई करिश्मा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और फिर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। वो खरगोश जिसे सब जादू टोने की वजह समझ रहे थे, असल में एक श्रापित राजकुमार था। उसे अपने घमंड की सजा मिली थी। राजकुमार सबको बताता है कि उसका श्राप
तभी टूट सकता था जब वो किसी नेक और जरूरतमंद इंसान की मदद करे। रानी की निस्वार्थ दया ही वो चाबी थी जिसने उसके श्राप का ताला खोला। और इसी के साथ कहानी का नैतिक चक्र पूरा हो जाता है। आखिर में कहानी एक ऐसे अंजाम पे पहुंचती है जहां बुरे लोगों को सजा मिलती है और अच्छाई को उसका हक, और इसी के साथ एक नई बेहतर दुनिया की नींव रखी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में किसके हिस्से में क्या आया। रानी अपनी दया के इनाम में राजकुमारी बनती है। राजकुमार का श्राप टूटता है और वो अपना राजपाट वापस पा लेता है। और सरपंच और उसके जासूस, उन्हें वही सजा मिलती है जो उन्होंने करनी चाहिए थी। वे खुद खरगोश बन जाते हैं। देखिए, यही तो होता है कर्म का सीधा सीधा न्याय। तो ये कहानी सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग नहीं है, बल्कि एक नई और न्याय से भरी दुनिया की शुरुआत है। रानी का सफ़र मुश्किलों से शुरू हुआ था, लेकिन खत्म होता है एक ऐसी दुनिया बनाने पर जहां दया का राज है और अन्याय की कोई जगह नहीं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्या आज की फिल्में और कहानियां भी इसी पुराने, सदियों पुराने नक्शे पर चलती हैं? अगली बार कोई कहानी देखें या पढ़ें तो जरा गौर कीजिएगा, क्या पता आपको भी उसमें किसी हीरो का यही सफर दिखाई दे जाए।